In this video, we continue our discussion. इस वीडियो में हम प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस ऑफ एसोसिएट्स एंड जेवी के बाद का एलिमेंट को चेक करेंगे। अगर हम देखें तो पॉइंट 5 के बाद में पॉइंट 56 में हमें शेयर ऑफ लॉस इन एसोसिएट्स एंड जेवीज दिख रहा है, विच इज़ यूजिंग इक्विटी मेथड. नाउ इक्विटी मेथड इज़ अ वे टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस. लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट विच इज़ एसोसिएशंस एंड जेवीज का शेयर. इसके बारे में क्या है, आप ऐसे समझिए कि कंपनी ने, लेट अस से ब्रिटानिया ने कुछ प्राइवेट लिमिटेड के कंपनीज में 10%, 20%, 30% का एक स्टेक ले लिया है, ओनरशिप स्टेक ले लिया हो. तो जब वो कंपनी, जिस कंपनी में हमारी कंपनी विच इज़ ब्रिटानिया ने अगर एक स्टेक लिया हुआ है, तो वहाँ जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट होगा उसे ब्रिटानिया के शेयर ऑफ लॉस इन एसोसिएट्स एंड जेवीज में रिकॉर्ड किया जाएगा. चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, दोनों आने चाहिए. जैसे फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि ब्रिटानिया ने कंपनी में 10% का स्टेक लिया हुआ है. लेट्स नेम दैट कंपनी एबीसी. एबीसी जनरेट्स प्रॉफिट ऑफ 50 करोड़ रुपीस. उसके 10% मतलब 5 करोड़ रुपया पार्ट किसका है, ओनरशिप राइट किसका है, आपका होगा, ब्रिटानिया का. तो जो प्रॉफिट है वो यहाँ आएगा. वैसे ही अगर प्राइवेट कंपनी लॉस करेगी तो लॉस आएगा. तो यहाँ हम देख सकते हैं 10.74 एंड -3.19 इज लॉस इन दिस सिचुएशन. नाउ दिस इक्विटी मेथड वी वुड बी हैविंग अ डिस्कशन व्हेन वी वुड बी टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जेवीज, क्योंकि ये दोनों लिंक्ड है आपके शेयर ऑफ लॉस इन एसोसिएट्स एंड जेवीज इन इक्विटी मेथड में. तो जब हम इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएशंस एंड जेवीज जब बैलेंस शीट के लाइन आइटम को करेंगे तब हम डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली ये इक्विटी मेथड होता क्या है. If you have any questions, make sure to put that in comment box. Thank you for watching the video.